गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका चल रहा है डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो क्वांटिटियों के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका कल क्वेश्चन था कि अगर आप वॉल्यूम भर रहा है उसमें, है ना, लिक्विड भर रहा है क्यू रेट से, तो लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो उसमें क्या यूज करेंगे आप लोग, मीटर क्यूब पर सेकेंड यूज करते हैं। तो उसकी हाइट किस रेट से बढ़ रही होगी या घट रही होगी पूछेगा। कई बार क्या करता है वो, से एक कौन वगैरह बना कर दे देगा ये, है ना, तो कौन में से पानी में यहाँ निकलने लग गया मान लो, तो इसकी हाइट क्या लगातार डिक्रीज होगी। तो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, किस रेट से पानी निकल रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है अपने को, जिन दो क्वांटिटियों की बात कर रहा है, हाइट या फिर वो रेडियस की बात करेगा या हाइट वॉल्यूम की बात करेगा, तो उनके बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो कल भी बोला था मैंने वीडियो में, आपको याद रखने सारे वॉल्यूम वगैरह, सरफेस एरिया वगैरह सब याद रखने होंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे आपके सीट में दिया हुआ है, सब लोग पूछते हैं, उसको मैं यही करा देता हूं कि जो मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय, ऐसा लिखो, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय P इक्वल्स टू टी एल एन टी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है, जो फोर्स की वैल्यू होती है डीपी बाई डी टी, है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ बराबर एम ए नहीं होता है, एफ बराबर एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, क्या होता है, डीपी बाई डी टी होता है। तो जो फोर्स ऑन द पार्टिकल, द फोर्स, ये आपको लिख के दे दिया मैंने अभी, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या होता है फोर्स की वैल्यू, तो आपको लिखता हूं मैं, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एफ इक्वल टू होता है डीपी बाई डी टी, ये होता है, ये फोर्स होता है। तो आपको टाइम फाइंड करना है व्हेन फोर्स इज जीरो। ठीक है, फाइंड टाइम व्हेन force on the particle is zero, force on the particle is zero। तो कभी भी आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा डिफरेंशिएशन फाइंड करो, इस तरह से वो लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देगा। तो ये तो या तो रिलेशन दे देगा, या फिर आप जब पढ़ लोगे 11th क्लास तो आपको पता ही होगा कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये बात दी हुई है, तो बताओ ये फोर्स निकालो, पहले डीपी बाई डी टी करो। तो यहाँ पे क्या है, टी एल एन टी, टू फंक्शन इन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई रूल लगा के पहले डिफरेंशिएशन करो उसका, उसके बाद क्या करो, उसको जीरो करो, वहां से टी की वैल्यू फाइंड करो क्या आएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पे जो पी की वैल्यू दी हुई है वो दी है टी एल एन टी। ठीक है, तो आपको फोर्स अगर निकालना है डीपी बाई डी टी करना है, तो इसमें क्या लगाओ, मल्टीप्लाई रूल लगाओ इसमें। तो मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है इसमें, टी, अभी तक क्या पढ़ा था हमने, एक्स एल एन एक्स, तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, टी हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर टी है आपका, तो फर्स्ट फंक्शन टी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो अब मैं बार बार डी ऑफ डी एक्स नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप समझ गए क्या करना है। तो फर्स्ट फंक्शन टी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, मतलब किसका, एल एन टी का डिफरेंशिएशन करना है। तो एल एन टी का क्या होता है, 1/t हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1/t, फिर प्लस साइन यूज करते हो, फिर सेकंड फंक्शन को रिमेन सेम, एल एन टी तो सेम रहेगा, और टी का कितना हो जाएगा 1, तो ये टी 1 हो जाएगा। तो यहां से टी भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू बचेगी हमारे पास 1 प्लस एल एन टी। अब आपको क्या करना है, फोर्स को जीरो करना है। ठीक है, व्हेन एफ इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एल एन टी इक्वल्स टू कितना, जीरो। यहां से टी की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब मतलब यहां पे आपको लॉग को सॉल्व करना है, तो लॉग को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यहां पे एल एन टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, एल एन टी मतलब लिखा होता है लॉग बेस ई होता है एल एन टी का मतलब, और यहां पर आएगा -1। तो आपको पता है जब इसका एंटी लॉग लेंगे आप लोग, तो जो बेस की पावर क्या हो जाएगी, -1, ये एंटी लॉग निकालने का तरीका होता है। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर -1, और ई की पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/e, ये आपका आंसर है। तो टी बराबर 1/e पर फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ पे, ये आप लिख लो।
ठीक है, तो आप इतनी देर तो नहीं रुकूंगा मैं, आप लिखा करो साथ में अगर लिखना है यहाँ पे, है ना, फिर तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। या फिर आप घर पर दोबारा देखोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं, सब केवल समझ लो। यहाँ पे जो दोबारा नहीं देखते हैं वो लिख सकते हो। तो ये सब आपका जो है डिफरेंशिएशन था। इस सब डिफरेंशिएशन में केवल फर्स्ट डिफरेंशिएशन यूज होता है, डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकंड डेरिवेटिव या फिर डबल डिफरेंशिएशन जिसे बोलते हो आप लोग। डबल डिफरेंशिएशन जो है कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार जो डिफरेंशिएशन कर लिया उसका एक बार और कर दो तो क्या हो जाएगा, वो डबल डिफरेंशिएशन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका यूज है इसलिए पढ़ाना पड़ेगा आपको वो। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, या फिर डबल डिफरेंशिएशन या फिर सेकंड डेरिवेटिव, दो नाम हो सकते हैं इसके। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन या फिर इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव ये इसका नाम है, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है, स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सेकंड डिफरेंशिएशन क्या देगा वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे निकाल तो दोगे लेकिन इसका मीनिंग समझो, ये आपको क्या देगा, किससे निकलेगा क्या, तो वो बात समझाता हूं पहले। यहाँ पे तो लिख लो एक बात, यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट होता है उसका स्लोप देता है। मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स होता है आपका, वो होता है आपका m, और m क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या बोलेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। तो ज्यादा से लिख लो वन मोर टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। लिख लो यहाँ पे वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स with respect to x is called double differentiation, is called double differentiation। तो एक बार और कर दें इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन कर जाएगा। मतलब डी ऑफ डी एक्स किसका करना है, y का नहीं करना, किसका करना है, डी वाई बाई डी एक्स का। मतलब एक बार तो हो गया y का, तो क्या मिल गया आपको, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। डी एक्स आएगा तो डी टी नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और कर दो तो क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। मतलब डी ऑफ डी एक्स किसका निकालना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स का निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल है। डी वाई बाई डी एक्स सिंगल डिफरेंशिएशन और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। तो और ये भी लिख लो चाहो तो, इट रिप्रेजेंट बाय किस रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर वाई डबल डैश, या फिर एफ डबल डैश एक्स और डी टू वाई। ये सब कहीं भी लिखे मिले आप लोगों को, इसका मीनिंग क्या सबका, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है अपने को। ठीक है, ये चीज है। अब बात ये आती है कि डबल डिफरेंशिएशन देगा क्या आपको। ये जो है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हो गया भैया, इसकी जगह स्लोप लिख दो तो क्या होगा, डी स्लोप अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो स्लोप में रेट ऑफ चेंज देता है ना, क्योंकि ये स्लोप है और स्लोप का क्या कर रहे हो आप, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है, तो ये बात भी लिख लो, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ
ए फंक्शन गिव्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ऐसा लिख लो। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन गिव्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो डी बाई, ये से लिख लो चाहो तो एक बार, ये डी वाई बाई डी एक्स याद रहेगा आपको। मतलब क्या हो गया, डी ऑफ डी एक्स किसका, स्लोप का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देता है, तो ये बात याद रखनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो डबल डिफरेंशिएशन होगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। निकालना बहुत आसान है, ये सब इसलिए लिखा रहे हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए, क्या देगा ये। निकालना क्या है, एक बार जो डिफरेंशिएशन हो गया उसका एक बार और करना है बस, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन बन जाता है ये। अब क्वेश्चन लिख लो चाहो तो यहाँ पे, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नंबर 1, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालो और उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, आपका क्या जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो बहुत आसान है ये। फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे। dy बाई डी एक्स इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, लिख देता हूं यहां पे मैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये होता है आपका dy बाई डी एक्स। तो इसको क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 आगे आएगा तो 4 और x पावर 1 बन जाएगी, क्या हो जाएगा 4x। इसका कितना हो जाएगा 4। इसको लिखो 0 चाहे तो मत लिखो, आपकी मर्जी है। 5 का कितना होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है आपका, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। तो सेकंड डेरिवेटिव देखो क्या बनेगा इसका, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, वो बनेगा आपका d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव देखो, अब इसका मत करना, इसको तो भूल जाओ कि आपके पास ये है dy बाई डी एक्स, इसका करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x और ये कितना हो जाएगा आपका +4। तो आंसर है आपका 6x + 4। तो ये सेकंड डेरिवेटिव आएगा। ठीक, तो इस तरह से आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लोगे। और करते हैं, देखो एक दो क्वेश्चन। और पेपर में आपको मैंने पहले बताया कि डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, केवल यूनिट एंड डायमेंशन और मैथमेटिकल टूल, और डेमो वाले भी आ सकते हैं, उसमें रेडियन डिग्री वगैरह समझाया हुआ है ना अपने को, उससे क्वेश्चन भी दूंगा मैं। और जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला पार्ट है उसमें जो कांस्टेंट लिखाए थे मैंने, जो कॉपी में लिखाए वही है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, कोई एक स्टीफन कांस्टेंट, ये वगैरह, इनकी वहां पे पूछी गई है पेपर में। पेपर बनाया मैंने जो है उसमें है। तो कांस्टेंट सारे, और जो लास्ट में लिखाए थे ना 1/CR L/R, उनके डायरेक्ट डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये क्या देता है आपको। तो उससे भी क्वेश्चन आपके यूनिट डायमेंशन से आएंगे। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देना है। देखो नेक्स्ट क्या है, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और करते चलो इस पे। आपको दिया है y इक्वल टू e⁻⁵ स्क्वायर + 4, ये दिया हुआ है। इसका d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करो, उसके बाद जो है एक बार और कर दो उसका डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट आप करेंगे dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका dy बाई डी एक्स। तो पहले क्या करेंगे, इसमें चेन रूल लगेगा है ना। तो पहले e की पावर का करते हैं, तो e की पावर का तो वही होता है जो दिया है आपको, e⁵ स्क्वायर + 4 इंटू, फिर जो पावर का करते हैं, तो पावर में क्या लिखा हुआ है 5x स्क्वायर + 4,
तो 5 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x कितना हो जाएगा ये 10x, और 4 का क्या हो जाएगा 0, तो क्या आएगा यहाँ पे 10x प्लस 0। तो कुल मिला के इसको अगर लिखें आप लोग एक बार और, dy बाई डी एक्स जो है वो बचेगा 10x और e की पावर 5x स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा। तो ये आपका आ गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन, है ना, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद आप करते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पे एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो यहां क्या लगेगा, अब मल्टीप्लाई रूल लगेगा। ठीक है, यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, एक x है और एक क्या e की पावर x है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 10 तो क्या रहेगा सबसे बाहर रहेगा, सबका मल्टीप्लाई है, तो 10 तो बाहर रहेगा। इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, पहले लगाएंगे आप लोग इसमें मल्टीप्लाई रूल। तो उसमें होता है फर्स्ट फंक्शन क्या है x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है e की पावर 5x स्क्वायर प्लस 4। तो पहले e की पावर का करेंगे, तो यहाँ पे e की पावर कितना आएगा आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसका करेंगे पावर का कितना आएगा 10x प्लस 0, चाहे 10x रहना है ना, 0 क्यों लिखे बार बार। तो ये हो गया, फिर क्या लगाते हो आप लोग प्लस साइन यूज करते हो। अब इस बार सेकंड फंक्शन रिमेन सेम, तो e की पावर 5x स्क्वायर प्लस 4 रिमेन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। इसमें से चाहो तो कॉमन ले लो, कुछ e की पावर 5x स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, 10 तो बाहर है, ये e की पावर 5x स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर और प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ इसका आंसर बचने वाला है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आपको चेन रूल, मल्टीप्लाई रूल सब कुछ करना पड़ सकता है। ठीक है, अरे बात समझ में आई आप लोगों सबको, ये है ना, ऐसा नहीं तोते उड़ रहे हैं आप लोगों के, हैं प्राण पखेरु सब गायब हैं, तो ये कोई है नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही, जो आपको सिखाया गया वही चल रहा है। हाँ, ये 10 तो है ही है। अब आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो 10 तो बाहर निकाले, ब्रैकेट में सबके साथ चलेगा। ये तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई रूल लगेगा। तो मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो इसका करना है, तो ये क्या e की पावर x है, तो e की पावर x का तो क्या होता है e की पावर x ही होता है, फिर पावर का भी तो करेंगे, इसमें चेन रूल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये 5x स्क्वायर हो जाएगा 10, अरे यही हो जाएगा ना जो लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन रिमेन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मतलब x का हो जाएगा 1, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये काम है। अब देखो ये कर लोगे आप लोग, चाहते एक और कर लो प्रैक्टिस के लिए, उसे हो जाना चाहिए, कोई है नहीं इसमें कोई बड़ी बात, चाहे रहने दो। एक और, तो ये करो, चलो ऐसे कर लेते हैं बड़ा सा एक। नंबर 3 y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स करो, चलो y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, तो पहले dy बाई डी एक्स निकालो, फिर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। तो आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई रूल लगने वाला है, x और साइन एक्स दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो फर्स्ट फंक्शन x, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, प्लस सेकंड फंक्शन रिमेन सेम, साइन एक्स रिमेन सेम, और x का कितना हो जाएगा 1, तो कुल मिला के dy बाई डी एक्स बचा, वो बचा आपके पास x cos x प्लस साइन एक्स, ये बचा। अब इसका क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव देखो, सेकंड डेरिवेटिव तो हो जाएगा आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका आया इसका आपको करना है, तो पहले ही आपके पास ये टर्म है, दूसरी टर्म ये है, तो ये जो टर्म दी हुई है ये किस में है, फिर मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है, तो फिर भी यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x तो सेम है, cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स, प्लस cos x तो सेम है और x का कितना हो जाएगा 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ अभी पहले, तो ये
प्लस अब किसका करना है आपको, साइन एक्स का करना है। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, तो ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या होता है यहाँ पे, यहाँ होता है माइनस के एक्स साइन एक्स, और ये भी कॉस बचेगा, ये भी कॉस बचेगा, 2 cos x। तो ये आपका जो है डबल डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, अगर कोई वो तो देखो नियम तो वही रहेंगे ना, रूल जो है, अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई रूल लगाओ, चेन रूल लगाओ, डिवीजन रूल लगाओ, तो वही रहेगा, मतलब 2 बार करना है बस। तो इस तरह से हो जाएगा। अब एक और होता है, उसको ऊपर अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जहां यूज होगा वहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो 2-3 महीने बाद यूज होगा, अभी यूज नहीं होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। कई बार ऐसे फंक्शन आते हैं जिनमें एक्स वाई और जेड है ना, तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ओनली एक्स के रेस्पेक्ट में या फिर वाई के रेस्पेक्ट में। वो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, जिस दिन यूज होगा उस दिन ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अब आप जो टॉपिक डाले हेडिंग, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, देखो क्या होती है। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोई भी फंक्शन होता है y बराबर एफ एक्स। मान लो फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है और इसका ग्राफ आपको दिया हुआ है, क्योंकि हर एक फंक्शन का ग्राफ होता है, चाहे कोई सा फंक्शन हो। अभी मैं रैंडमली मान लेता हूँ, कुछ इस तरह का ग्राफ है इसका। ठीक है, तो आपको दिख रहा है इस फंक्शन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका y है और ये एक्स एक्स है। ठीक, तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करने वो निकालना है। ये पॉइंट होगा आपका मैक्सिमा, और ये क्या होगा आपका मिनिमा। तो ये मिनिमा पॉइंट होगा, मिनिमा बोलते हैं इसको। ठीक है, मिनिमा। अब ये पॉइंट फाइंड करने, अगर इन पॉइंट्स पे मैं टेंजेंट डालूं, तो टेंजेंट जो है आपका इस तरह बनेगा, टेंजेंट इस पे टेंजेंट ये बनेगा, और इस पे टेंजेंट क्या बनेगा, ये बनेगा। इस तरह का, तो ये टेंजेंट बनेंगे यहाँ पे। ठीक, मुझे बताओ इन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बनाई गई है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी आपकी टेंजेंट है। जो टेंजेंट बनाई गई है उसका स्लोप कितना है, बोलो इनका, इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है। हाँ भाई, कितना स्लोप है, इसलिए सब कुछ पढ़ाया है मैंने पहले। स्लोप ऑफ लाइन इसलिए अलग से टॉपिक पढ़ाया था, कोई मुझे पता है उसका बार बार यूज होता है। कितना स्लोप है इसका, 0। अरे एक्स एक्स के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो इसका स्लोप भी 0 है, मतलब m बराबर 0, और इसका भी स्लोप कितना है, m बराबर 0। तो ये पता चला जो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होते हैं उन पे अगर टेंजेंट बनाई जाए और स्लोप बनाया जाए तो उनका कितना आएगा, 0। स्लोप 0 मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स 0। तो ये मस्ट कंडीशन हो गई आपके पास। अगर आपको फाइंड करने मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट, तो उन पॉइंट्स पे dy बाई डी एक्स कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर लिख सकते हो, चाहो तो एट मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, इट मींस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात लिख लो। एट मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट is 0, it means dy by dx must be equals to 0। तो ये कंडीशन निकल के आई है यहाँ पे कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होंगे जिन पॉइंट्स पे, वहां पे dy by dx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये मस्ट कंडीशन है, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने की मस्ट कंडीशन बोलते हैं इसको ना। तो ये मस्ट बोल सकते हो, मस्ट है ये। मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा होने के लिए ये चीज तो होनी ही होनी है, इसके बगैर तो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर ही नहीं सकते आप लोग। तो ये मस्ट है ना। एक होता है ना, मैं होता है, एक मस्ट होता है, इतना आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है।
मे का मतलब होता है हो भी सकता है, नहीं हो सकता। मस्ट मतलब होगा ही, ये होना जरूरी है, नहीं तो आप मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते। ये हो गया। अब बात आ गई यहाँ पे, ये तो हो गया मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पर जो है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। दूसरा बात एक्चुअली होगा क्या, ऐसे मान लो आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 3, कुछ ऐसा दिया जाएगा। बोलेगा इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स 0 करेंगे, और वहां से 0 करने के बाद x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ पे 0 कर देंगे यहाँ पे इसको, तो वहां से कुछ ना कुछ x की वैल्यू निकलेगी। अब उस x की वैल्यूज पर ये पक्का हो गया कि इस पे क्या होगा, या तो मिनिमा होगा या क्या होगा, मैक्सिमा। पर आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, उसका यूज कहां पे होता है, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो पहले यहां पर लिख लेता हूं मैं, यहां पे फॉर फर्स्ट कंडीशन है फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है अपने को, अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो कुछ फंक्शन ऐसा बनेगा आपका, ये y है और ये क्या आपका x अक्ष है, ठीक है। हालांकि अब मैं बिना ग्राफ बनाए भी आपको समझा सकता था क्योंकि शॉर्टकट में, पर इससे थोड़े से वो नहीं आती फीलिंग्स, मतलब क्या हो रहा है ग्राफ के अंदर, ये बात समझ में है ना। केवल ये नहीं, क्वेश्चन ही नहीं कराने अपने को, कुछ सीखना भी है। कोई पूछे कि डी बाई बाई डी 0 क्यों करते हैं, मान लो कई बुकों में या फिर कोई टीचर ऐसे पढ़ाता है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी बाई बाई डी 0 करते हैं, लेकिन क्यों 0 करते हैं आपको इस ग्राफ पता चल रहा है कि मैक्सिमम मिनिमा पर टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। ऐसा ये मान लो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे, ये मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा पर तो टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, m2 मान रहा है, सो कितना आएगा, 0। जस्ट बिफोर मैक्सिमा पॉइंट, ये पॉइंट मान लो, इस पे आप टेंजेंट बनाओ और इसका एंगल मान लो θ1, θ1 क्या आएगा, लेस देन 90, है ना। θ1 क्या है, ये लेस देन 90। तो बताओ इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप क्या होता है, m बराबर टेन थीटा, टेन थीटा मतलब थीटा लेस देन 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, पॉजिटिव। इस लाइन का स्लोप होगा आपका पॉजिटिव। अगर मैं जस्ट आफ्टर द मैक्सिमा पॉइंट आपको यहाँ पे एक लाइन खींचूं और इस लाइन का आपसे पूछूं इसका बताओ स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि एंगल यहाँ ये लेंगे, इधर वाला लेंगे, आउटसाइड वाला। पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ एंगल मेजर किया जाता है, ये बात हमने की हुई है। तो ये एंगल आएगा θ3, मान लो कितना हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 90, मतलब इसका जो m3 आने वाला है क्या आएगा, नेगेटिव। तो मुझे बताओ आप इधर से इधर जब जा रहे हो तो स्लोप की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है। पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर क्या हो गया, नेगेटिव। जैसे मान लो पहले +2, फिर 0, फिर -2, तो स्लोप जो है लगातार इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कोई भी क्वांटिटी अगर लगातार घटती है तो उसकी रेट ऑफ चेंज कैसी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होगी, है ना। कोई लगातार घटता जा रहा है कोई चीज, तो उसकी रेट ऑफ चेंज कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो स्लोप लगातार घट रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या था, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहां से पता चलेगा अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम वैल्यू हो तो उस पॉइंट पर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से लिंक होता है ये स्लोप से, चाहे बात लिखा दूंगा पूरी में कि जस्ट बिफोर मैक्सिमा स्लोप आपका कैसा है, पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। एट मैक्सिमा स्लोप इज 0, और जस्ट आफ्टर मैक्सिमा एंड जस्ट आफ्टर मैक्सिमा स्लोप हो गया आपका क्या, कैसा हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा है, नेगेटिव है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव।
मतलब d2y बाई dx² क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब आपको यह याद रखना है कि फॉर मैक्सिमा के लिए क्या याद रखना है, देखो मैक्सिमा के लिए दो कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी। मैक्सिमा पहली कंडीशन ये तो मस्ट है कि dy बाई dx तो क्या होगा, 0 करना ही करना है, इसके बगैर तो काम बनना ही नहीं है। तो ये वाली कंडीशन तो मस्ट वाली हो गई, ये तो मस्ट करनी है। अगर मैक्सिमा आपको पॉइंट बनाना है उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे d2y बाई dx² कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो ये पता चला आप लोगों को कि d2y बाई dx² क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों आ रहा है, स्लोप लगातार घट रहा है। ठीक, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर मिनिमा के लिए क्या होगा। फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इधर फॉर मिनिमम वैल्यू नंबर 2, फॉर मिनिमम वैल्यू, हालांकि पता चल गया वो क्या करना है, इसका उल्टा करना है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए जो क्या करना है, इस तरह ग्राफ बनाओ आप लोग, ये x है, ये क्या आपका y है। ठीक, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका मिनिमा पॉइंट है, मिनिमा, तो ये आपका होगा मिनिमा। ठीक, तो एट मिनिमम पॉइंट जो है आपका ये वाला पॉइंट, यहां पे स्लोप m2 कितना आएगा, 0। जस्ट बिफोर मिनिमा ये वाला पॉइंट होगा, जस्ट बिफोर वाला। तो इस पे अगर आप लाइन खींचे यहां पे, ठीक है, इसको यहां बना देता हूं, ये मिनिमा यहां ले देता हूं, मिनिमा जस्ट बिफोर मिनिमा ये पॉइंट होगा। और इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप देखें यहाँ पे θ1 निकाल लें तो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा ये। तो इसका स्लोप कैसा आएगा आपका, m1 नेगेटिव आएगा, m1 इज लेस देन 0, मतलब क्या है इसका, नेगेटिव। और जस्ट आफ्टर मिनिमा ये वाला पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाएं, कुछ ये बनेगी, तो ये एंगल क्या बनेगा आपका, θ3, और θ3 क्या होगा आपका, लेस देन 90, मतलब m3 क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो रही, लगातार इंक्रीज हो रही है, पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो स्लोप लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान रखो, आगे भी कई जगह यूज होती है कि कोई भी क्वांटिटी अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो उसकी रेट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, तो यही बात लिखूंगा, आपको मिटाना पर दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, 2-4 अक्षर मिटाने बस यहां से। जस्ट बिफोर मिनिमा slope is negative and at minima slope is 0 and just after minima slope is positive. तो rate of change of slope is positive. तो यहां पे हो जाएगा ये d2y by dx² greater than 0 for minima dy by dx must equals to 0 and d2y by dx² क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो मैंने जल्दी कर दिया आपसे ना, तो ये आप लिख लो। तो अब जो है आज केवल आपको दो बात याद रखनी है, मैक्सिमा मिनिमा, ये जो चीजें केवल समझाने के लिए हैं, बाकी आपको दो पॉइंट याद रखने हैं, dy by dx 0 करना है और वहां से पॉइंट फाइंड करने हैं, उस पॉइंट पे क्या निकालना है, d2 by dx²। अगर d2 by dx² आता है पॉजिटिव तो उस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, और d2 by dx² आता है नेगेटिव, उस पॉइंट पे होगी मैक्सिमम वैल्यू। इतनी बात याद रखनी है बस अपने को, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतने रखते हैं, फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका।